एक नाव एक चमकते समंदर के बीच में धीरे धीरे बह रही थी। एक लड़का अपने वालिद के साथ बैठा था, आंखों में हैरत थी। ये देखो, मैंने मछली पकड़ी। समंदर तुम्हारा रास्ता भी बन सकता है बेटा, या इम्तिहान भी। अचानक हवा बदल गई, काले बादल छा गए, दूर एक विशाल लहर उठी। तुमने ये आवाज सुनी? लगता है कोई तूफान आ रहा है। नाव पलट गई। जैन ने अपने अबू की तरफ हाथ बढ़ाया, पर समंदर उसे ले गया। जैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पीछे कुछ चमका, वो डूब रहा था। एक चांदी नीले रंग की परछाई उसकी तरफ तैरती आई। बाल लहराते, पूंछ चमकती, आंखें शांत। उसने उसे धीरे से अपनी बाहों में लिया और गहराइयों से ऊपर उड़ चली। जलपरी ने उसे समुद्र के किनारे लाकर रख दिया और खुद गायब हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन अकेला। वो खड़ा हुआ, हल्का सा लड़खड़ाता हुआ। बाबा, बाबा। जजीरा चमक रहा था, अजीब मगर खूबसूरत। और फिर लहरों में एक झलक। दूर एक और जजीरा था, जिस पर एक खूबसूरत छोटा सा किला बना था। शायद वो जलपरी का घर था। वक्त गुजरने लगा। जैन ने वहां अपने लिए लकड़ियों का एक घर बनाया। पानी की किनारे से वो उसे देखती रही। जैन उसे देखकर हैरान रह गया। उसने एक मछली बाहर फेंकी। वो पहले हिचकिचाया, फिर उसने मछली को उठा लिया। उसने उसे पत्थरों पर पकाना सिखाया। रात में वो बांसुरी बजाता, जो उसके अब्बू ने दी थी। उसकी धुन लहरों के पार गूंजती रही। सुबह हुई। समुंदर किनारा शांत था। जैन ने खाना हाथ में लेकर इंतजार किया। उसने समुंदर की ओर देखा, लेकिन वो नहीं थी। कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर चट्टानों में कुछ चमका। एक फटा हुआ मछली पकड़ने का जाल, चमकते हुए चिल्के। वो पीछे हटा, आंखें खुली की खुली रह गई। उसे ले जाया गया था। उस रात उसने निशानियों का पीछा किया। उसने दूर से मछुआरों की कश्ती देखी। वो सब समझ चुका था। वो चुपके से कश्ती के पास पहुंचा और उसने देखा कि जलपरी एक छोटे से डब्बे में कैद थी। मुश्किल से सांस ले रही थी। उसने जल्दी से जाल काटा और उसे लेकर पानी में कूद गया। जलपरी ने ज़ेन का हाथ पकड़ा और फिर उसे अलविदा कह दिया। वो समुंदर में लौट गई। सूरज उगाया, लहरें किनारे को छूने लगी। ज़ेन ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने एक चमकता हुआ खोल था, जलपरी की तरफ से आखिरी तोहफा। जब उसने वो खोल उठाया तो उसके सामने उसके बाबा और जलपरी की यादें उभरने लगीं। वो बहुत खुश हुआ। फिर अचानक उसे दूर से एक समुद्री जहाज दिखाई दिया। उसने जल्दी से एक चमकदार लोहे के टुकड़े से चमक के जरिए सिग्नल दिया। जहाज उसकी तरफ मुड़ गया और जैन को अपने साथ ले गया। जैन जहाज के डेक पर खड़ा था। उसने चमकती सीपी को सीने से लगाया। समुंदर ने कुछ छीना और कुछ ऐसा लौटाया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत नीचे वो फिर से तैर रही थी, दूसरी जलपरियों के साथ। हाथ में इसकी बांसुरी। समुंदर याद रखता है और ये हमेशा गाता रहेगा।